हमारा नाम मानव पड़ा है, तो मानव के लिए भी तो कोई धर्म होना चाहिए। हर एक वस्तु का धर्म होता है। अग्नि का धर्म है, जल का धर्म है, आदि आदि। अग्नि में क्या गुण है? जलाने का, गर्मी देने का। अग्नि अगर अपना गुण छोड़ दे तो अग्नि का नाम बदल जाएगा, उसका नाम राख पड़ेगा। जल भी अपना गुण छोड़ दे तो उसका नाम जल नहीं रहेगा। तो मानव के लिए सृष्टिकर्ता ने, सृष्टि नियंता ने, स्थितिकर्ता और प्रलयकर्ता ने मनुष्य के लिए कोई धर्म बनाया नहीं। जी हाँ, मनुष्य मात्र के लिए एक ही धर्म बनाया, अलग अलग धर्म नहीं है। मनुष्य मात्र को, मानव मात्र को परमपिता परमात्मा ने, सृष्टिकर्ता ने एक ही धर्म दिया है, जिसका नाम मानव धर्म है या सत्य सनातन वैदिक धर्म है। दुनिया वालों ने इसको जानने का प्रयास नहीं किया। इस पर मेरा बहुत लंबा काम है। मैं 37 वर्षों से इसी पर ही काम कर रहा हूँ। तो मानव अपना धर्म जानने का प्रयास नहीं किया। धर्म छोड़ता तो तब धर्म को जब वो जानता। जो धर्म को जानने का प्रयास नहीं किया, जिसके मन में जो आया वो उसे ही धर्म कह दिया, तो वो धर्म का होना क्यों और कैसा संभव होगा? धर्म क्या है उसे पहला जानना पड़ेगा। उससे पहले धर्म कहना संभव नहीं है। कोई भी अपना धर्म को नहीं छोड़ता। मिट्टी में ही देखिए, जो मिट्टी, लोग कहते हैं मिट्टी है, मिट्टी के जो गुण है उस गुण को देखिए। एक आम का पेड़ और एक इमली का पेड़, दोनों को ज्वाइंट करके लगाइए। मिट्टी आम को आम वाली तासीर देती है और इमली को इमली वाली तासीर देती है। वही मिट्टी है, एक ही मिट्टी है, एक ही जगह लगा हुआ है, पेड़ दोनों है। और इन नाम से ही पता लगा। आम के पेड़ से उसका नाम आम पड़ा और इमली के पेड़ से उसका नाम इमली पड़ा, उसके गुणों से, उसके चिन्ह से। ये अपना धर्म नहीं छोड़ता कभी भी। तो मानव के लिए जो समझदार है, अक्लमंद है, सब कुछ होने के बावजूद भी मानव नहीं जाना कि हमारा धर्म क्या है। तो इसे आप लोग सुनिए। ये गणेश दास जी के साथ एक नासिर कुरैशी है, जो परभनी महाराष्ट्र का रहने वाला है और काम करता है कसाई का, जिसको इस्लाम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है और फन्ने खा बनता है। कई बार मुक्की खाया मेरे सामने और हमारे बच्चों ने भी इसको निरुत्तर कर रखा है, लेकिन बकवास करने में पीछे नहीं हटता। और उसी को ही जवाब हमारे गणेश जी ने दिया है। ज़रा आप लोग उसको सुनिए, चिंतन और मनन कीजिए कि वाकई में आज धरती पर मानव समाज में किस तरीके से विघटन पैदा किया है। मानव कहलाकर मानव कहलाते हैं और विघटन करने में ज़रा सा भी संकोच नहीं करते। गणेश दास जी से सुनिए, जो बहुत ही सुलझे हुए विचारों को आप लोगों के सामने में रखा है। उन्होंने प्रयास किया है, वो अभी अंडर ट्रेनिंग में है, इसलिए उच्चारण दोष हो सकता है भी, तो उसको मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। सुनिए गणेश दास जी को। दोस्तों को नमस्ते। गुरुजी बहुत बहुत नमस्ते आपको। दोस्तों, एक कसाई है, मैं आज कुछ करवा बोलने वाला हूँ, लेकिन आप लोग सुनेंगे मेरे विचार को। एक कसाई है जो इस्लाम का संदेश देने में बहुत उतावला रहते हैं। उतावलापन की उनकी हद हो चुकी है। अभी तक ये बात बात पे बोलते हैं कि मैं इस्लाम का संदेश देने वाला एक नंबर कसाई हूँ, जो परभनी जिला से है।
तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम का संदेश दिया, क्या वो काफ़ी नहीं है इस कसाई के लिए? ये कसाई बोल रहा है, जहाँ ये कसाई है भाई, किसी कसाई को तो धर्म से, ये एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो तो कसाई है, वो क्या जानेगा बेचारा, उसके पास तो कोई नॉलेज होता नहीं है। जो सामने पड़े उसको उठा ले, जिससे चाहे वो पैसा कमाने के चक्कर में रहे। कसाई का तो काम यही होता है ना। जहाँ इस्लाम ने, मोहम्मद साहब ने इस्लाम का संदेश दिया, और इस्लाम में सिर्फ कुरान ही नहीं है, 3-4 और किताबें हैं। तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, अंतिम में कुरान दिया अल्लाह ने। कि अगर 3 किताब में कौन सी कमी रह गई थी अल्लाह को, जो नेक्स्ट एडिक्शन में अल्लाह को पूरा करना पड़ा, ये कुरान को देना पड़ा अल्लाह को। अच्छा चलिए, ये कसाई बोल रहा है कि मैं इस्लाम का संदेश देने वाला हूँ। अरे तू क्या इस्लाम का संदेश देगा भाई? क्या हम मोहम्मद साहब ने इस्लाम का संदेश दिया वो काफ़ी नहीं है? और ये बोल रहा है, बात बात पे बोलते हैं ये इस्लाम को तुम झूठा साबित नहीं कर सकते। जहाँ आदि सृष्टि में तो अल्लाह का भी जन्म नहीं हुआ था, हजरत मोहम्मद साहब भी कहाँ आए थे? अरे ये मुसलमान ही कहाँ पैदा हुए थे आदि सृष्टि में? जहाँ ये मैथुनी सृष्टि आरंभ हुआ, उसके बाद उसकी कितने अरबों खरबों सालों के बाद ये इस्लाम का जन्म हुआ इस पृथ्वी पर। तब जाके मोहम्मद साहब ने इसको संदेश दिया, और दोस्तों कुरान इसी बात का गवाह है कि हजरत मोहम्मद साहब ही पहला मुसलमान है। कैसे है? सूरा अनाम आयत नंबर 14 का अगर आप देखेंगे तो उसी में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वला मन अस्लमा वला तकुनन्ना मिनल मुशरिकीन। इसमें आयत में फरमाया कि ए मोहम्मद तुम कह दो मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ, मैं मुशरिकों में, काफिरों में शामिल नहीं हूँ। तो उन्होंने अपने लिए बोला, जहाँ ये कुरान से ही प्रूफ हो रहा है कि हजरत मोहम्मद साहब ही पहला मुसलमान है। तो भाई दोबारा से तू संदेश क्यों देना चाहता है दुनिया को? क्यों देना चाहता है भाई? और कुरान में तो ऐसी ऐसी बातें हैं, अगर हम सारा लाइफ, पूरा उम्र ही लगा दे कुरान के बारे में बोलने में, तब भी ये खत्म नहीं होगी, इतनी कुटिल बातें हैं। जहां मानव मात्र को मारो, काटो, लूटो, पीटो, माले, गनीमतें, ये सब कुरान में है। कैसे है भाई? माल गनीमत उसी को ही कहा गया है जो लड़ाई में, युद्ध में, जिहाद में लूटा हुआ माल, उसे माल गनीमत कहा गया है। और ये कुरान भरा पड़ा है, बहुत आयतें हैं जिस पर हम देख सकते हैं, जिसे कुरान से ही। सूरा वाकर की आयत नंबर 193 को ही देख लीजिए, वहाँ क्या जिक्र फरमाया अल्लाह ने, वक़ातिलहुम हत्ता ला तकूना फितनतु व यकूनु दीनु लिल्लाह फ़इन इंतहू फला उद्वाना इल्ला अला ज़ालिमीन। इन्होंने उच्चारण में थोड़ी सी गलती की है। वहाँ शब्द आया है वक़ातिलहुम हत्ता ला तकूना फितनतु व यकूनु दीनु लिल्लाह फ़इन इंतहू फला उद्वाना इल्ला अला ज़ालिमीन। उन लोगों से लड़ो यहाँ तक कि फसाद बाकी न रहे और फिर खुदा का ही दीन हो जाए चारों तरफ। और अगर वो लोग बाज आएं और ज़्यादती ना करें, क्योंकि ज़ालिमों की यही सज़ा है। ये कुरान में अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है। जब तक वो दीन स्वीकार न करें तब तक उनके साथ लड़ाई करो। फितनतुम व यकून दीनु लिल्लाह शब्द आया, फितना जब तक बाकी न रहे उस समय तक लड़ो, उन्हें जहाँ पाओ मारो। ये है कुरान और कुरान की आयतें।
कि जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल ना जावे, काफिरों को जहाँ पाओ वहीं पे कत्ल करो। क्या कत्ल करोगे? जहाँ ये सारे आलिमों से मेरा यही प्रश्न है, अगर तुम कुरान को मानते हो तो क्या कत्ल करोगे हमें? हम नहीं मानते तुम्हारे कुरान को, जहाँ अल्लाह ने संदेश दिया है, इसके लिए तो हमारे भारत का संविधान है। क्या तुम कत्ल करोगे कुरान की बात को नहीं मानने से? और सूरा बकर आयत नंबर 98 को ही देख लीजिए, जहाँ अल्लाह ने खुद जिक्र फरमाया, मन काना अदुव्वलिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फइनल्लाह अदुव्वलिल काफिरीन। जो जिब्राइल मिकाइल नामी फरिश्ता को नहीं मानता, हजरत मोहम्मद साहब को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, वो सब के सब काफिर है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने यही बात रखने वाला हूँ कि जिब्राइल, मिकाइल, अल्लाह, मोहम्मद, ये तो भारत की संस्कृति में कहीं भी ये नाम नहीं आया। पिछले दिनों आप लोगों ने भी सुना, एक मुसलमान से मेरी बातें हो रही थी, डिबेट हो रही थी, जहां मोहम्मद को इसने ऋषि बनाया, बोला अंतिम ऋषि। उसी बात पर ही मैंने उसका झगड़ा कि मोहम्मद कैसे ऋषि है भाई? जहां तुम्हारे इस्लाम में ऋषि शब्द ही कलाम कुफ्र है, तो तुमने ऋषि शब्द का उच्चारण कैसे किया? ये कोई जवाब नहीं दे पाया। मैंने उससे पूछा भी था, अगर ऋषि शब्द कुफ्र नहीं है तो बोलो जय श्री राम। उसने जवाब नहीं दे पाया। भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक और बात गिनाता हूँ कि अल्लाह की मर्जी है, और जिसके अंदर में मर्जी है उसको नाराजगी भी होना पड़ेगा। अगर कुरान के हिसाब से देखेंगे आप, तो अल्लाह एक महदूद एक शख्स का नाम है। ये कुरान कलामुल्लाह है ही नहीं, और कलामुल्लाह का होना संभव ही नहीं है। जो कुरान में अल्लाह ने खुद जिक्र फरमाया है, वा तो इज्जु मन तशा वा तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहते हैं बेइज्जत करते हैं। अरे कोई बेइज्जत वाला काम करे तभी तो उसको बेइज्जत मिले, कोई जिल्लत वाला काम करे तभी तो उसको जिल्लत मिले। लेकिन अल्लाह जिसको चाहेगा, ये अल्लाह की मनमानी नहीं है क्या? मेरे सारे आलिम भाइयों से मेरा यही जवाब है कि आप छोड़ के रखे हैं, उन्हें छोड़ के रखे हैं, कम से कम उसको ठीक से इस्लाम सिखाइए। क्यों? हम इस्लाम से नहीं है, हम कुरान को नहीं मानते हैं, लेकिन इस्लाम को हम समझते हैं, हम जानते हैं कि इस्लाम क्या है। आप लोग भी अपने को समझाने की कोशिश कीजिए कि अगर बात करे तो ढंग से बात करे, अपनी बेइज्जती ना करवाए। जहां मोहम्मद साहब ने इस्लाम का संदेश दे दिया, तो आप लोगों को दोबारा संदेश देना शुरू कर दिया। जो मैं इस्लाम का संदेश देने वाला एक कसाई हूँ। अबे तू तो कसाई है, तू क्या संदेश देगा? तेरा धर्म से लेना देना ही क्या है? कुछ लेना देना नहीं है। क्यों बेफकट में अपनी टाइम वेस्ट करता है सबको? तुझे जब कुछ मालूम ही नहीं है तो तू क्या क्यों ऐसा बोलता है? जहाँ चार चार किताबों में अल्लाह खुद नहीं सोच पाए कि सही अच्छा संदेश कौन होगा। तौरेत हो, जबूर हो, इंजील हो, मैं किसको दिया, मैं किसको परफेक्ट नॉलेज दिया? अल्लाह खुद नहीं विचार कर पाए। जब मोहम्मद साहब ही खुद नहीं विचार कर पाए, जहाँ बोला इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमा इख्तलफ़ल्लज़ीना उतुल किताब, जहाँ बोला एक ही दिन है जिसका नाम इस्लाम है, फिर बाद में बोलना पड़ा तुम्हारा दिन तुम्हारे पास, हमारा दिन हमारे पास। ये क्या है भाई? तुम्हारा इस्लाम खुद, तुम्हारा कुरान अपने आप में ही फंसा हुआ है। तुम क्या बात करोगे हमसे? क्या बात करोगे तुम हमसे? सभी आलिमों से मेरा यही निवेदन है, आप लोगों ने जो पिल्ले छोड़ के रखे हैं, उन पिल्लों को ठीक से समझाइए, ठीक से शिक्षा दीजिए उन लोगों को। धर्म क्या है, मानवता क्या है? कुरान में कहाँ मानवता है भाई? कुरान में कहाँ मानवता है? धर्म इस्लाम कहाँ है? इस्लाम में तो धर्म का वो डेफिनेशन ही नहीं है, धर्म का लक्षण ही नहीं है। जहाँ हमारे यहाँ धर्म का 10 लक्षण गिनाया कि धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम आक्रोधशकम धर्म लक्षणम। मैं 10 लक्षण गिनाया, वो गिन लेना, सब आलिमों को बोल रहा हूँ भाई। और जहाँ बोला है आहार निद्रा भय मैथुन अंश सामान वे तो पशुभीर नरनम धर्म ही तेषाम मदी को विशेषो धर्मेनो हीना पशु भी समाना। अरे जिसके साथ धर्म नहीं हो पशु के समान है। इस्लाम धर्म कहाँ है भाई? धर्म एक यूनिवर्सल लॉ है, सबके ऊपर लागू होना है ये धर्म। तो इस्लाम कहाँ सबके ऊपर लागू हो रहा है भाई? एक मुसलमान को छोड़ के इस्लाम को मान कौन रहा है? कौन मान रहा है? कोई ऐसा दूसरा कौम दिखाओ जरा मुझे।
इस्लाम को मुसलमान को छोड़ के इस्लाम को कोई मानता भी है? कोई मानता है? कोई नहीं मानता भाई। क्यों? सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्ते दोस्तों। मैं आज आप लोगों के पास यही कहने के लिए आया हूँ कि कोई कोई ऐसे भी है जो अपने आप को ज़्यादा दिखाने के लिए, अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए, बात करने के लिए यूट्यूब पे चले आते हैं, लेकिन वो मूर्ख से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक कसाई भी है, दूसरा और दो तीन ऐसे मुसलमान भाई से बात भी होते हैं। मुसलमान से हमारे कोई गुराद नहीं है, मुसलमान से हमारी कोई द्वेष नहीं है, हम मुसलमान से हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है। लेकिन भाइयों बात यह है कि इस्लामिक सिद्धांत से ही पता चल रहा है कि यह कट्टरवादी सिद्धांत है। इसके रहते हुए शांति का आना संभव नहीं है, कभी नहीं आएगी शांति। सभी दोस्तों को नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। मेरी बातों के ऊपर आप लोग गौर कीजिएगा, आप लोग अपने विचार को मेरी बातों के ऊपर रखिएगा। बहुत बहुत नमस्ते। गुरुजी आपको भी नमस्ते। अंतिम में मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्यस्विध्यानम्। परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है। जहाँ हमारे वेद ने बोला है मनोर्भवः, कुछ बाद में बनना, पहले एक अच्छा इंसान बनो। इंसानियत की पाठ पढ़ाने वाला अगर सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है तो वो वेद है, वो वेद है। नमस्ते सभी दोस्तों को।